हेलो, क्या आपको पता है कि अगर हमारा 1 किलो वजन बढ़ जाए तो शुगर होने के चांसेस 9% बढ़ जाते हैं। और आपने भी कभी देखा होगा कि शुगर का व्यक्ति अगर मोटापे से शिकार हो, डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है कि वजन कम कीजिए। तो ऐसा क्या रिलेशन है मोटापा और शुगर डेवलप होने में? कई बार तो 100 किलो वजन का व्यक्ति होता है उसको शुगर नहीं होती, और कई बार नॉर्मल वजन का होता है तो भी शुगर हो जाती है। इन सब पॉइंट्स को लेकर आज की वीडियो है। लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट दूंगा जिससे अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि भाई शुगर और मोटापे का आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन तो बहुत गहरा है, क्योंकि अब नया शब्द आ गया, डायबिटीज और ओबेसिटी को मिला के डायाबेसिटी। रिलेशन तो इतना गहरा है, लेकिन ये रिलेशन टूट भी सकता है, वो भी मैं लास्ट में अपने डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि 100 किलो के वजन को कई बार शुगर नहीं होती, नॉर्मल वाले को हो सकती है। तो इस चीज़ से प्रूफ होता है कि जो बढ़ा हुआ वजन है, जो फैट है, वो कहाँ पर है, उस शरीर के किस अंग पे ज़्यादा जमा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो फैट है वो दो जगह पे जमा हो सकता है। एक तो हमारी स्किन के नीचे जिसको बोलते हैं सबकुटेनियस फैट, एक होता है पेट के ऊपर जिसको बोलते हैं विसरल फैट। जो सबकुटेनियस फैट की वजह से हमारा वजन बढ़ता है उसमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो जो फैट है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता। और जो फैट हमारे पेट के ऊपर जमा होता है जिसको विसरल फैट कहते हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ये कोई अकेला फैट नहीं है, ये बीमारियों का कारखाना है। तो आज अपने वही डिश मैं बताऊंगा भी ये कैसे होता है। अब ये शुगर कैसे पैदा करता है, तो चलिए शुगर पैदा कैसे करता है उसके समझने के लिए पूरा प्रोसेस समझते हैं। नॉर्मली हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, शुगर जो है इंसुलिन आई और सेल्स का दरवाजा खोला और जो शुगर है वो सेल्स में चले गई। ये नॉर्मली काम चलता है। लेकिन अगर हमें मोटापा हो गया फिर क्या होता है? जैसे ही हमारे मोटापा हुआ, 3 प्रोसेसेस यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। इसको ध्यान से समझना ताकि आपको पता चल जाए भी कितना इंपॉर्टेंट है वजन कम करना। जब मोटापा हुआ, सबसे पहले जो फैट सेल्स हैं उनका साइज बढ़ने लग जाता है। जितना साइज बड़ा होता है वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, उनमें से फ्री फैटी एसिड्स डायरेक्टली ब्लड में आने लग जाते हैं। ये फ्री फैटी एसिड जो हैं, ये क्या चीज है, हमें ज्यादा लंबा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ये फ्री फैटी एसिड्स हार्ट पे जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम करते हैं। यही फ्री फैटी एसिड्स हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज का कारण बनते हैं। यही फ्री फैटी एसिड जब लिवर में जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स बन जाते हैं और फैटी लिवर बन जाता है। और यही जो फ्री फैटी एसिड्स हैं जब मसल्स में जाते हैं उसमें डिपॉजिट होते हैं, ये इंसुलिन के काम को रोकने लग जाते हैं। आपको पता है जो हमारे मसल्स हैं, जितना भी ब्लड में शुगर रिलीज होती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, 60 से लेकर 70% पार्ट जो है हमारा मसल्स ही तो यूज करते हैं। जब वो यूज करना बंद करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। उसका बढ़ा हुआ लेवल देखकर पैंक्रियास ज्यादा इंसुलिन बनाता है। जैसे आपको पहले ही पता है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बात हुई है, यही प्रोसेस जैसे बार बार होता है, पैंक्रियास थक जाता है, तभी तो टाइप 2 डायबिटीज होती है, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता ब्लड शुगर लेवल के ऊपर पैंक्रियास का। सबसे पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, जैसे हमारी विसरल ओबेसिटी बढ़ती है, फैट बढ़ता है, इस फैट से बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इसको एक तरह से फॉरेन बॉडी समझता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे एक्टिव होता है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको साइटोकाइंस बोलते हैं। ये जो केमिकल्स हैं ये सारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इन्फ्लेमेशन समझ लिए सूजन पैदा करते हैं। जो सूजन इंसुलिन का रिसेप्टर जहां पे लॉक लगा हुआ है उसके अंदर हो जाए तो जो ताला है ना उसको खराब कर देती हैं। अब चाबी तो है लेकिन ताले में लग नहीं सकती, तब भी प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है, शुगर का कारण बनता है। अब तीसरा क्या कारण है, देखो नॉर्मली जो फैट सेल्स है ना, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं एडिपोनेक्टिन। ये हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को ही बढ़ाता है, मतलब इंसुलिन के काम को बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। लेकिन जैसे इसका साइज बड़ा होता है फैट सेल्स का, उल्टा काम हो जाता है, ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं, इसका जो प्रोटेक्टिव एक्शन है वो बंद हो जाता है। मतलब ये कुल मिला के जो मोटापा है वो ऐसे कह लो ये अकेला कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये बीमारियों का ऐसे कह लो एंट्री है। एक बार मोटापा हो गया तो पता नहीं कितनी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसको रोकने के लिए बहुत सिंपल सा कारण है। रोकना क्यों है
पहले तो यह है कि 7% रूल याद कर लेना। जो आपका मौजूदा वजन है, अगर आपने 7% वजन कम कर लिया, 58% चांसेस हो जाते हैं पॉजिटिव डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। और ये कंट्रोल कैसे करें? करना बहुत आसान है। अपने डाइट में खाने का ध्यान रखें, एक्टिव रहें, कम से कम 30-35 मिनट जो है सैर करें। सैर करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। और हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें। और साथ में नींद का ध्यान रखें, स्ट्रेस को मैनेज करना भी सीख लें। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कैसी लगी, कमेंट करना। अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना दूसरों लोगों के साथ जो मोटापे के शिकार है या जिनको मोटापा प्लस शुगर की शिकायत है। थैंक यू।